श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी को शनि प्रदोष की पूजा विधि शेयर करने वाली हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। 31 अगस्त को शनि प्रदोष व्रत पड़ रही है। यह भादव मास की कृष्ण पक्ष की शनि प्रदोष व्रत है। शनि प्रदोष के दिन शिव जी की आराधना करने से हमारे जीवन में शनि ग्रह दोष समाप्त होते हैं और साथ ही संतान की वृद्धि, संतान सुख की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करिए। सूर्य भगवान को जल अर्पित देने के बाद घर के मंदिर में आसन लगाइए। हाथ में जल, बेलोपत्र, अक्षत लेके शनि प्रदोष व्रत का संकल्प लीजिए और प्रदोष काल की पूजन का संकल्प लीजिए। उसके बाद बेलोपत्र, जल, अक्षत भगवान शिव की फोटो या शिवलिंग रखे हो तो उस पे अर्पित कर दीजिए। सुबह की पूजा या आप मंदिर में जाके या घर के शिवलिंग पर आप कर सकते हैं। प्रदोष की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, तो प्रदोष काल का जो समय रहेगा वह 7:30 से 8:30 के बीच में होगा। इसी समय हम सभी को विधि विधान से शिव जी की आराधना है। प्रदोष काल के समय में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करिए। पूजा सामग्री में पंचामृत, शुद्ध जल, काली तिल जरूर रखिए, क्योंकि जब शनिवार की प्रदोष पड़ती है तो काली तिल शिवलिंग पर अर्पित करने से हमारे जीवन में अगर शनि की सड़े साथी या शनि ग्रह दोष परेशान करते हो तो वह सभी चीजें समाप्त हो जाती हैं। पीला चंदन, इत्र, लाल चंदन, अक्षत, कनेर का पुष्प, एक समी पत्र, एक बेलो पत्र, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी के स्थान पर जरूर अर्पित करिए। साथ ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना ना भूलिए। शनिवार के दिन जब प्रदोष पड़ती है तो भगवान शिव का निवास समी के वृक्ष के नीचे हो जाता है। अगर आपने गमले में समी वृक्ष लगाया है तो वहां भी शाम के समय, प्रदोष काल के समय जरूर से जरूर भगवान शिव का ध्यान करते हुए लंबी बाती का गाय के घी का दीपक जलाना ना भूलिए। एक मुख्य द्वार पे दीपक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय करके जलाइए और भगवान शिव का ध्यान करिए कि आपकी पूजन वह स्वीकार करे। और माता पार्वती के साथ भगवान शिव नंदी पर बैठ के भ्रमण के लिए निकलते हैं। ऐसे में अगर आप शिव जी की आराधना करते हैं तो शिव जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती के साथ वरदान देते हैं। शनिवार की जब प्रदोष पड़ती है तो पीपल के वृक्ष के नीचे हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए। सुबह या शाम किसी भी समय आप जला सकते हैं। किसी भी समय शिवालय जा करके शिवलिंग का अच्छे से श्रृंगार करिए और एक दीपक जला करके दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ जरूर से जरूर करिए। उसके बाद प्रदोष काल में विधि से पूजन करने के बाद प्रदोष व्रत की कथा, शनि प्रदोष व्रत की कथा जरूर पढ़ें। भगवान शिव की आरती करें और एक माला भगवान शिव के मूल मंत्रों का जाप करें। भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें कि कहीं अगर आपके व्रत में, पूजा में त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। व्रत करके अगर आप प्रदोष काल की पूजा पार्थिव शिवलिंग की 1 वर्ष तक शनि प्रदोष व्रत करते हैं तो आपके जीवन में संतान सुख, संतान वृद्धि, संतान प्राप्ति की कृपा शिव और माता पार्वती दोनों करते हैं। आप अगर प्रदोष काल के समय में समी वृक्ष के नीचे शनि प्रदोष के दिन जलाते हैं तो स्वयं भगवान शिव का निवास समी के वृक्ष के नीचे हो जाता है। और जो भक्त भगवान का ध्यान करते हुए लंबी बाती का गाय के घी के शुद्ध दीपक जलाते हैं उनके ऊपर शिव जी की दृष्टि जरूर से जरूर पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी उन्हें प्रदोष काल के समय विधि विधान से भगवान शिव की आराधना पार्थिव शिवलिंग बना करके कर सकते हैं, तो भी आपके जीवन में शिव जी की कृपा जरूर से जरूर प्राप्त होती है। अगर आप शनि प्रदोष व्रत करते हैं तो बेल पत्ती को इस दिन ना तोड़िएगा और हो सके तो बिना नमक के इस दिन व्रत को किया जाता है। लेकिन अगर आपकी शरीर की अवस्था ऐसी नहीं है कि आप बिना नमक के व्रत कर पा रहे हैं तो आप एक समय सेंधा नमक का कोई भोग आप अब फलाहार के रूप में ले सकते हैं। शिव जी की मनी मन भगवान शिव के मंत्रों का इस दिन मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। भगवान शिव के ध्यान में लगे रहना चाहिए।
भगवान शिव के गुणगान में लगे रहना चाहिए। जो भक्त भगवान का व्रत करके भगवान का गुणगान करते हैं और मनी मन मंत्र का जाप करते हैं, शनि प्रदोष व्रत की पुस्तक कथा पढ़ के शिव जी का श्रृंगार करते हैं, शिव जी की कृपा माता पार्वती के साथ उनके जीवन में जरूर होती है। पूजा की थाली आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो भगवान शिव को प्रिय होता है, इस दिन वस्तु को अर्पित करने से शिव जी की कृपा दृष्टि आपके जीवन में जरूर प्राप्त होती है। साथ ही भोग अगर आप भगवान शिव को चढ़ाना चाहते हैं तो गाय के शुद्ध या घी का बना के कोई भोग अर्पित करिए, या तो हलवा या तो खीर आप बना सकते हैं। प्रदोष काल के समय भगवान शिव को घर की बनी हुई रसोइयां की भोग अर्पित करने से भगवान शिव को आपका भाव प्राप्त होता है। जब आप भोग लगाते हैं शिव जी को तो एक बेलपत्र रखना ना भूलिएगा। पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने के बाद किसी वृक्ष के नीचे आपको भगवान शिव का विसर्जन कर देना चाहिए, या तो आप गमले के में भी आप विसर्जन कर सकते हैं। विधि विधान से पूजन करिए। भगवान शिव के सामने अपने हृदय की बात को कहिए। शिव जी आपके हृदय की कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। शनि प्रदोष व्रत अगर आप व्रत करके करना चाहते हैं तो व्रत करिए, और अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ पूजन करना चाहते हैं, तो प्रदोष काल की पूजा कभी भी ना छोड़ें। हर प्रदोष के दिन का नियम बना लीजिए। भगवान शिव की अविरल कृपा आपके जीवन में भी जरूर प्राप्त होगी। स्वयं मैं प्रदोष का व्रत करती हूँ और प्रदोष के दिन भगवान शिव की आराधना करने से जीवन की ऐसी कोई इच्छा ना हो जो पूर्ण ना हो। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। पूजा पाठ व्रत से जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप सबको शेयर करती रहती हूँ, आप तक प्राप्त हो और आप भगवान की अविरल भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।